समय की बात है, गांव में 7 बहन भाई रहते थे। 6 तो भाई और 7वीं बहन। उसका नाम बीरणबाई था। अब बीरणबाई के माँ बाप तीर्थ यात्रा पर जाने लगे तो माँ ने भौजाइयों को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली बीरणबाई को सुख से रखना और कोई काम इससे मत करवाना। भौजाइयाँ कहने लगी, सासू जी, हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। धन्यबाग हमारे, एक ही तो हमारी ननदबाई है, 10-5 तो है नहीं, और फिर वह तो अपने भाइयों से भी बहुत अधिक लाडली सी रही है। माँ बाप तीर्थ यात्रा पर चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते थे। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर चले गए थे। भौजाइयाँ बोली, चलो हम भी सब मिलकर पीली मिट्टी खोदने चलते हैं। ननदबाई ने यह बात सुनकर वह बहुत उत्साहित हुई और फिर बोली, हाँ भाभी, चलो चलते हैं, बहुत मजा आएगा, जल्दी चलो। फिर सबकी सब वह पीली मिट्टी लेने के लिए निकल जाती है और उस स्थान पर पहुंच जाती है। फिर भौजाइयाँ खोदती है, पीली मिट्टी निकलती है। ननद खोदती है तो मोती निकलते हैं। भौजाइयों ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की टोकरी भरी। भौजाइयों ने देखा तो जल भुन गई। मन में कहने लगी, पता नहीं कहाँ से आ गई है जादूगरनी, घर घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी यह। फिर उनमें से एक कहने लगी, बाई, तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वह सब जाने लगी। बीरणबाई बोली, नहीं नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूंगी मैं इस टोकरी को। दूसरी भाभी बोली, नहीं नहीं बाई, तुमसे इतना बोझ कभी नहीं उठेगा, ना ही तुमने कभी उठाया है। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम बस अभी आते हैं वापस। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाइयों की बाट जोने लगी। भौजाइयाँ अब आए, अब आए, अब आए। अब में से कोई भी भाभी नहीं आई। भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आईं। सांझ हो गई। उसी समय वहां से साधुओं की एक टोली निकली। बीरणबाई ने एक साधु से कहा, महाराज, मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा, तू यहाँ अकेली क्या कर रही है? बीरणबाई ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। बीरणबाई रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह साधु उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने के लिए भेज दिया करता था। अब सब घर बार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया था जहाँ की वह रहने वाली थी। उन्होंने बीरणबाई से यह कह रखा था कि अगर तू उधर जाएगी तुझे कोई पकड़ ले जाएगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारी वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार हो गया था। बीरणबाई को कुछ याद नहीं रहा और वह भूल से उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। बीरणबाई वहां जाकर गाने लगी। 7 भाइयों की एक बीरणबाई थी, उसे मिट्टी खोदते हुए जोगी ने पकड़ लिया है। हे भाई, भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होते हुए आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंच गई। वहां भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, बाई, तू क्या गाती थी? एक बार फिर से गा दे जरा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। बीरण की आंखें भी डबडबा गई। माँ सोच रही थी कि ऐसी ही मेरी बीरणबाई थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाइयों ने यही बताया था घर आके। माँ कहने लगी, बाई, तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीजें दिया करूँगी। बीरणबाई को अपनी सब बातें याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार बीरणबाई फिर अपने घर आ गई।
अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार भी किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि बीरणबाई अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहां आया। उस समय बीरणबाई की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो करो पर चेली तो मेरी है। जब उसका विवाह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो करो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हुआ और बीरणबाई अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाड़ो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी ही है। इस तरह साधु बीरणबाई के पीछे पड़ गया। फिर बारात घर पहुंची तो वहां भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आ गई पर चेली तो मेरी ही है। जब इस प्रकार साधु बीरणबाई को जगह जगह छेड़ने लगा तो बीरणबाई घबराकर उससे कहने लगी, ओ प्रियतम, ओ सासू जी, मुझे 7 तालों में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। बीरणबाई को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खड़का हुआ। बीरणबाई जागी। उसने कहा, पहला ताला टूटा सासू जी जागो, दूसरा ताला टूटा ससुर जी जागो, तीसरा ताला टूटा जेठ जी जागो, चौथा ताला टूटा जेठानी जी जागो, पांचवा ताला टूटा देवर जी जागो, छठा ताला टूटा देवरानी जी जागो, सातवां ताला टूटा प्रियतम जी जागो। इस तरह बीरणबाई ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर बीरणबाई के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस भी नहीं किया। बीरणबाई अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।